कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर चाहते हो मालिक कायनात की रजा हासिल करना, चाहते हो अल्लाह जल्ला शानों की खुशनुदी हासिल करना, अगर चाहते हो कि मालिक कायनात हर वक्त तुम्हारे साथ साए की तरह रहे और तुम्हारी हर परेशानी हर दुख को दूर करे, तो तुम भी एक काम करना, आमना के लाल के कदमों में तुम बैठ जाना, मालिक कायनात की तुम हिफाजत में आ जाओगे। बैठने को तैयार है कोई? पंजाबी गाना सुन लो, सराइकी सुन लो, मेरे अजीजों अरबी से गाने सुन लो, इंग्लिश गाने सुन लो, पोयम सुन लो, तराने सुन लो, सब इसको याद और याद रट्टू तोते की तरह करवाया गया। कितनी बदनसीबी की बात है, 10 अफराद का घर है, एक बच्चे को भी कुरान पाक याद नहीं करवाया गया। ज़ौक़ ही नहीं है। हर एक के कमरे में कुरान पाक अलमारी में रखा हुआ, कपड़े खोलने के लिए, कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलते हो, पैसा निकालने पैसा लेने के लिए खोलते हो, टाई पैंट के लिए अलमारी खोलते हो। हाय री मेरी बदनसीबी, कभी कुरान पढ़ने के लिए अलमारी का दरवाजा नहीं खोला है। जापान दयानतदारी पर दुनिया के 1 नंबर पर है। मदरसे इतने जापान में कोई नहीं, मस्जिदें इतनी जापान में कोई नहीं, मुसलमान इतने जापान में कोई नहीं, काफिरों का मुल्क है। दयानतदारी पर इस दुनिया में 1 नंबर पर है। पाकिस्तान में गली गली में मदरसा, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा, शहर शहर में मदरसा, गली गली में मस्जिद है, लेकिन मराकिज पाकिस्तान में, खानकाह पाकिस्तान में, मदरसे पाकिस्तान में। कितनी बदनसीबी की बात है, पाकिस्तान दयानतदारी में 146वें नंबर पे आ रहा है। जिंदों के खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चढ़े हुए, दुकानों पर अशार लिखे हुए, चिकन वाली दुकान पे हुजूर के मदीने का नाम है, मुर्गी वाली दुकान पे नाम है, टेंट सर्विस वाली दुकान पे नाम है, नान शॉप के ऊपर मदीने का नाम है। मदीना बेकरी नजर आएगी, मदीना कलात नजर आएगा, मेरे अजीजों मदीना चप्पल हाउस नजर आएगा, मदीना पान साहब नजर आएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जगहों को मदीने के साथ जोड़ दिया, लेकिन इंसान तेरा रिश्ता आज तक मदीने वाले से नहीं जुड़ सका है। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बड़ों छोटों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वरना तो मेरे अजीजों किसी ना किसी ने है, एक दिन है, किसी का नंबर पहले आएगा, किसी का नंबर बाद में आएगा। और चलो अपने घर की बात छोड़ो, कब्रिस्तान जनाजा में चले जाना, तुम्हें कोई जनाजा आता जाता नजर आएगा, घर का कंबल उसके ऊपर नहीं होगा, घर की मेरे अजीजों बेडशीट उसके ऊपर नहीं होगी, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर नहीं होगा, चंदे वाली पैसों से चादर लाई उसके ऊपर होगी, कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, 6 कलमे उसके ऊपर लिखे हुए। रब्बे अकबर की कसम है, चादर उसे ऐसी पूरे कुरान जिस पे लिखा वो चादर पहनाई है। हर कोई उसे चंदा देना सवाब और सादत समझ रहे, लेकिन आसमान का फरिश्ता उसकी जनाजे उस चरपाई को हाथ नहीं लगा रहा। मैंने कहा क्या बात है, इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहो बेशर्म हो, तुम तो जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया, तुमने चादर तो वो लपेट दी जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर में उसको लपेट के लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा नहीं आता है। हजारों के मजमे में कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पराए सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारों का तार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत पे लब्बैक कहा। कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे
छोटे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ, वसेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहा है मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह अकबर, दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चियों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा, अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे, इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे, इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट पे कश लगाते नजर आया। रब अकबर की कसम है, बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हाफिजाबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया, हर कोई कह रहा है मस्जिद किथे इथे, मस्जिद किथे इथे। कितना बदनसीब है, दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है।